हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्यांश को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग दिमाग लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, इनकी मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ, और ये जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को मतलब कि न्यू एजुकेशन वायर को ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कई बार प्रयास करने के बावजूद अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से रह जा रहे हैं। तो उनके पास ज़रूर चैनल को आप लोग पहुँचाएं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख होता है जब एग्ज़ाम जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर से नहीं क्लियर होता। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आज की क्लास में मैं आपको भी बताऊंगी कि कल संडे है ना, तो संडे को आपको टेस्ट कैसे देना है। अभी आपने जैसे कम पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप एक पेपर को फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व करिए टाइम में ना, 9:30 बजे से 11 बजे तक आप अच्छे से बैठकर उसे सॉल्व करिए और टाइमर लगा लीजिएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि किस प्रकार से आपको टेस्ट करने हैं, लेकिन पहले हम लोग एक पैसेज को सॉल्व करते हैं। एक ही पैसेज सॉल्व करेंगे लेकिन बेहतरीन तरीके से करेंगे ना, कि आपको चीज़ें समझ में आए। और हमें भागना नहीं है, पेशेंस के साथ। अभी हमारे पास टाइम है, आज 3 जनवरी ही है, 8 फरवरी को आपका एग्जाम है। धीरे धीरे करके क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले हमें 1-2 क्वेश्चन को पढ़ लेना है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अपना पैसेज किस पर आधारित है। फॉर एग्जांपल AI का अर्थ क्या है, इससे ये स्पष्ट हो गया कि AI से रिलेटेड अपना पैसेज रहने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित रहने वाला है। ठीक, अब हम पैसेज को मैं पढ़ती हूँ और आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। साथ में A4 साइज पेपर ले लीजिए या फिर कोई कॉपी, 1 से 5-6 क्वेश्चन इसमें नंबर लिख लीजिए 10 तक। जो भी सही हो रहे गलत हो रहे उस पर निशान जरूर लगाइए, फिर बाद में आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने पैसेज को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। AI के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री AI को पता होगी, ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि AI से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन AI वरदान हो रहे हैं और भस्मासुर ना बने, उसके लिए यह सोचने की जरूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि AI उस पर हावी ना हो सके। अगर ChatGPT बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना AI के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि AI ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। अब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइमर मतलब ये सब छोटे क्वेश्चन हैं और इन सब के लिए आपको टाइमर की आवश्यकता नहीं है। जितना टाइम आप बचा सकते हैं बचाइए, बाकी के सब्जेक्ट में आप उसे यूज़ कर लीजिएगा टाइम को। जैसे क्या है, मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है, ई या फिर वी या फिर या, तो इसका राइट आंसर आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ई। और इसके पहले भी जब हम लोगों ने गद्यांश को ही पढ़ा था तो उसमें ऐसे पूछ लिया था कि मानवीय में कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग लगेगा, अन ई ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है AI का अर्थ क्या है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, एप्पल इंस्टीट्यूशन या फिर एप्पल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और हाँ, ये जो हम लोग पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सभी के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर सेकंड की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर ले रहे हैं पेपर फर्स्ट खुद ही निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा, खेतीबाड़ी, आविष्कार, चिकित्सा, शिक्षण। आप लोग पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि लास्ट में आपको ही अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए खेती बाड़ी। जब हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा तो खेती बाड़ी शब्द कहीं आया था? नहीं आया था ना। आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, चिकित्सा, शिक्षण, ऐसे इन सभी शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद क्या है? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो कम समय में अधिक कार्य करे, बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे, या फिर मानवीय क्षमताओं को कम करे, या मानवीय गुणों का संस्कार दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मानवीय गुणों का संस्कार दे है। और इसके बाद क्या है? चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, या फिर अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा, या फिर डॉक्टरों को जॉब देगा, या केस हिस्ट्री बना देगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। चिकित्सा से जुड़े कार्य में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? मैं आपको पैसेज भी दिखा देती हूँ और आप लोग पैसेज की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, आपकी केस हिस्ट्री को बता पाएगी। डॉक्टरों, सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा और आपकी केस हिस्ट्री को पता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, केस हिस्ट्री बना देगा। ठीक है, एआई को जन्म देने वाला कारक है सभ्यता, मानव आवश्यकता, या फिर तकनीक। तो एआई को किसने जन्म दिया? अभी पैसेज में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानव ने दिया है। फिर इस समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? कंकड़, पत्थर, चाय, वाय, पढ़ाई लिखाई, रात दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चाय और वाय। फिर क्या है? एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव सकारात्मक होगा, अधिक होगा, नकारात्मक होगा, या शून्य होगा? एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। इसका प्रभाव कैसा होगा? नकारात्मक होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोगों ने एक पैसेज को कंप्लीट किया, साथ ही उसके क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और हाँ, धीरे धीरे करके ही हम लोग ऐसे सीखते हुए चलेंगे। अगर आपको एक साथ ही सारी चीज़ें दे दी जाएंगी तब आपको दिक्कत होगी। 5 से 7 मिनट का वीडियो या फिर 10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही टाइम लगेगा आपको, और डेली आप लोग की क्लास को देखिए, आप सीख जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको टेस्ट किस प्रकार से देना है। कल संडे है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है? एक पेज लेना है और डेली आज से ही टारगेट करिए। बीच में 1-2 दिन का आप अंतर ले सकते हैं और टाइम लिखिए कि आपको कितने टेस्ट देने हैं। कम से कम आपको 10 टेस्ट देने ही हैं। जैसे कि आप कोई भी डेट लिख लीजिए जब आपको देना है, 8 फरवरी के पहले ही, और ये फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, 150 आप अटेम्प्ट करेंगे ऐसे लिखकर, फिर आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से आप इसको लिखिए। और फिर ये जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, मान लीजिए मेरा 46 क्वेश्चन गलत हुआ, अब मैं क्या करूँगी? 46 क्वेश्चन को पढ़ूंगी और साथ में छोटे छोटे इसके नोट्स बना लूँगी, कि जिससे कि फिर मैं जब टेस्ट दूँ, जब मेरा दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो, तब ये क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग अगली डेट कोई लिख लीजिए। फुल लेंथ टेस्ट ही देना है आपको, पार्ट वाइज हटा दीजिए। 150 पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं, जितना भी टाइम होता है, शायद 9:30 बजे से 11 बजे तक ना। तो फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है? ऐसे मान लीजिए आप लोग टेस्ट देते आ रहे हैं लाइन से, और फिर 1-2 दिन आप बीच में रख लीजिए रिवीजन करने के लिए। किसका रिवीजन करना है? जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स इसी क्वेश्चन का बनाना चाहिए जो गलत हो रहे हैं, और फिर आप उसका रिवीजन करेंगे। और ऐसे ही अब मान लीजिए आप 10 तक आए देते हुए ना, तो फिर अब लास्ट में क्या करना है? ऐसे ऐसे आपको एक दिन छोड़ देना है, कि जैसे आपने 2 टेस्ट दे दिया, आपके कुछ क्वेश्चन हुए, तो फिर आपको उसको नोट्स बना करके रिवाइज करना है। बात आती है कि आप टेस्ट कहाँ से देंगे। मुझे लगता है कि अभी आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो आप कोई PYQ बुक ले सकते हैं जिसमें मॉक टेस्ट हो, क्योंकि उसमें भी लगभग PYQ ही दिए रहते हैं सभी ईयर्स के मिला करके। जिसमें आप यूथ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। और यहाँ से आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। या फिर आप सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा। मान लीजिए किसी के पास टैबलेट लैपटॉप नहीं है, तो फ़ोन तो होगा ही। तो आप लोग गूगल से जाइए और वहाँ CTET CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग PYQ डाउनलोड करके अच्छे से अपना मॉक टेस्ट दीजिए।
ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब धीरे धीरे करके आप लोग ऐसे सीखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अपनानी पड़ती है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, लोगों से अलग कुछ करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।